सीताराम। श्री हरि शरणम नमः शिवाय। आज परहित सरिस धर्म नहीं भाई, और आज अष्ट प्रकृति में अहंकार को छोड़ करके उसके पूर्व सतवां लोक, जैसे सत्य लोक है, ऐसे बुद्धि, और छठवां लोक जो प्रकृति के लिए मन, जिसको चित्त कहा जाता है, जो सीताराम एक चित्त कहा जाता है, स्त्री पुरुष का एक चित्त हो जाता है, वह वशिष्ठ ऋषि और अरुंधति का चित्त हो जाता है। मन और मोह जो सभी व्याधियों की जड़ है, आदि है, कि मोह के बंधन में पड़ करके आकाश तत्व जो शब्द ही जिसका गुण है, और समीर वायु प्रकृति, ये है विपरीत क्रम में सत्य लोक से ही वर्णन हो रहा है। बल विवेक दम परहित घोरे। भक्त भगवान के संवाद में राम और विभीषण के संवाद में एक छोटी सी चौपाई आई। एक चौपाई है, बल विवेक दम परहित घोरे। बल कहा गया बुद्धि जस्य बलम तस्य, जिसके पास बुद्धि है, बल, वही बलवान है। बुद्धि, सद्बुद्धि, सद्बुद्धि जब दृढ़ हो गई, दृढ़ भक्ति, राम सत्य संकल्प हैं और सत्यलोक में आप उपस्थित होना चाह रहे हैं, तो सद्बुद्धि के आधार पर ही आप ज्योतिष त्रिकालज्ञ ज्योतिष ज्ञान चक्षु को प्राप्त कर सकते हैं। और ज्ञान का सहारा लेने के लिए, ज्ञान चक्षु पाने के लिए पहले सत्य में स्थित होना होगा, सद्बुद्धि दृढ़ करनी होगी। बल के बाद विवेक आता है। बल विवेक, अंक का नाम वाम को गति ही। संस्कृत में जो अंक पहले बोला जाता है, उसका अर्थ बाद में वर्णन किया जाता है। अतः बल के बाद विवेक, छठवां लोक विवेक, मन, जिसको चित्त कहते हैं, कि यदि स्त्री पुरुष का चित्त एक हो गया, तो प्रीति प्रेम के फलस्वरूप इस संसार में सृष्टि, प्रेम के फलस्वरूप सृष्टि का संचालन हुआ। कि संतान स्त्री पुरुष को तभी प्राप्त होती है जब प्रेम परस्पर बराबर हो जाता है। 16 संस्कार में गर्भाधान संस्कार से लेकर के विवाह संस्कार 16 संस्कार होते हैं, क्योंकि 16 संस्कार, 16 सूक्त पुरुष सूक्त हैं, 16 सूक्त रुद्र सूक्त हैं। और गर्भाधान संस्कार के लिए मनुष्य चाहता है कि मेरे कुल में वृद्धि हो और कुल हमारा बचा रहे, धरातल पर बचा रहे। अन्य विज्ञान के माध्यम से, विज्ञान के विकास के माध्यम से अन्य देशों में
रूस यूक्रेन का जहां युद्ध चल रहा है कि 3 लाख सैनिक मारे गए, पता लग रहा है कि वहां भी सीमेंस सैनिक अपने सीमेंस को फ्रीज करवा रहे हैं कि हमारे पुल बचा रहेगा। और ज्योतिष में जहां अंका नाम बाम को गति ही बताया गया है, उसमें कि पुत्र न अबला कर सके। सब कुछ कर सकते हैं अबला, लेकिन पुत्र न अबला कर सके। और सीमेंस रखा जा रहा है कि जैसे विकास है विज्ञान का, लेकिन ज्योतिष का विकास, ज्योतिष ज्ञान का विकास नहीं हो पा रहा है। और ज्योतिष ज्ञान के विकास के लिए एक चित्त, यदि आप स्त्री पुरुष हो सकते हैं, संस्कारों के माध्यम से स्त्री पुरुष का एक संस्कार जब हो जाएगा, तभी भृगु ऋषि जो सत्यलोक में ही स्थित हैं और सृष्टि का संचालन रामायण आदि काव्य है, जिसमें पहला शब्द आया है तपः, तपः स्वाध्याय निरतम योगी योग विदाम्बरः। तप से शुरू हुआ कि तप आधार सब सृष्टि भवानी। शिव जी बताए कि यह तप ही आधार है सृष्टि का संचालन करने के लिए, सृष्टि के लिए तप ही आधार है। और श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में पहला श्लोक आता है कि सर्व चैतन्य रूपाम ताम आद्याम विद्याम च धीमहि बुद्धिम या न प्रचोदयात्। माया सब गो गोचर जहां लगी मन जाही, सब क्यों माया जाने भाई। सभी मायामय हैं और ब्रह्म जीव बीच माया जैसे, ब्रह्म और जीव के बीच में माया जब उपस्थित हो जाती हैं तो सर्व चैतन्य परम पुरुष परमात्मा सत्य लोक से भी ऊपर है, अहंकार को भी बस में किए हुए है आठवीं प्रकृति। और यदि आप सत्य लोक में स्थित हो जाते हैं सद्बुद्धि के माध्यम से, तो आप भी विवेक, बुद्धि और विवेक कहा जाता है। बुद्धि आपके पास, बुद्धि आपकी सद्बुद्धि हुई, दृढ़ हो गई, और सत्य ही बुद्धि है, सत्य ही राम है। राम नाम ते ब्रह्म बड़, ब्रह्म राम ते नाम बड़, वरदायक वरदाय। ब्रह्म राम अपने नाम जो नारद की भक्ति से प्राप्त हुआ है, नारद जी चाहे हैं कि हे प्रभु आप अपना नाम राम ही रखें। ऐसे बल को पाने के लिए राम सत्य संकल्प मर्यादा पुरुषोत्तम की शरण में होकर के ही राम नाम की मुद्रिका मुख में धारण कर पाएंगे कि शब्द आकाश का जो गुण शब्द है उसका भेदन कोई नहीं कर पाएगा, और जो वाक्य निकलेगा वह सत्य वाक्य, और उसी से सृष्टि का संचालन होना है। ऐसे विवेक को धारण कीजिए, और जब ऐसा विवेक उपस्थित होगा तो मोह भी दूर होगा, मोह दूर होगा। शब्द आपका जो निकलेगा, जो अक्षर जिससे जिन्हें शब्दों के माध्यम से विकास हो रहा है, न्यूक्लियर बम, अणु बम शब्दों को तोड़ करके, अक्षरों को तोड़ करके बनाए जा रहे हैं। और वह जब
सद्बुद्धि प्राप्त करनी है तो एक चित्त हो करके ही सद्बुद्धि सत्यलोक में उपस्थित हो पाएंगे। और शब्द का गुण, शब्द जो गुण है आकाश का, उसके बाद सांस रोकने की कला, कि जिस वायु के माध्यम से यह संसार चल रहा है, कि जब ध्रुव जी अपनी सांसें रोक दिए हैं तो पूरे ब्रह्मांड की सांस रुक गई है। तो वायु और प्रकृति में राग रोष ईर्षा मद मोहु, मद कहा गया है चौथा। वायु के गुण शब्द स्पर्श रूप रस गंध, स्पर्श के माध्यम से वायु को आप पहचानते हैं। और स्पर्श मन जब आपका स्पर्श करता है, मन से आत्मा से आप स्पर्श करते हैं, वायु को पहचान जाते हैं। लेकिन वायु को पहचानने के लिए, सांस पर विजय पाने के लिए बल विवेक दम परहित घोरे, शब्द पर विजय पाने के लिए आपको संयम रखना होगा, संयम धारण करना होगा। और जब संयम धारण हो पाएगा तभी एकाग्रता, विवेक के प्रति एकाग्रता जागृत हो पाएगी। और जब विवेक के प्रति एकाग्रता जागृत हो पाएगी, एकाग्र हो जाएंगे कि विवेक आपका सद्बुद्धि के लिए एकाग्र हो जाएंगे, दृढ़ चित्त हो जाएंगे, तत्पश्चात सद्बुद्धि प्राप्त होने पर धैर्य आप में सदा सदा के लिए उपस्थित हो जाएगा। लेकिन बल विवेक दम परहित घोरे, सांस को एकाग्र करने के लिए, सांस अपनी एकाग्र करने के लिए, सद्बुद्धि द्वारा धैर्य धारण करने के लिए संयम के द्वारा आपके वाक्य जो निकले, जो शब्द निकले, वो संयमित होंगे। संयमित कैसे होंगे? कि सांस को संयमित करना होगा। सांस संयमित कैसे करेंगे? परहित घोरे, बल विवेक दम परहित घोरे। स्पर्श के माध्यम से आप जान जाते हैं कि वायु का संचार हो रहा है। ऐसे परहित, परोपकार की भावना परमात्मा के द्वारा आप प्राप्त करें। और जब आप इस संसार का हित करना चाहेंगे, इस समाज का हित करना चाहेंगे, अपने का हित करना चाहेंगे, अपने कुल का हित करना चाहेंगे, सृष्टि का हित, तो परहित, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित के बराबर धर्म नहीं है। आप अपनी सांसों को एकाग्र करना चाहते हैं कि हम कुछ नहीं खाएंगे, कुछ नहीं पिएंगे, संसार का हित करना चाहते हैं। संसार का हित करने के लिए ध्रुव जी अपनी सांसों को रोक दिए हैं। और सांसों की जब जैसे रोके, ब्रह्मांड की सांसें रुक गई और ब्रह्मांड की सांसें रुकी। परोपकार की भावना करने वाले ध्रुव जी आज भी अचल हैं। तो आप भी सप्तऋषि उन्हीं की परिक्रमा करते हैं, ध्रुव जी स्थिर है। तो सांसों को स्थिर करने के लिए, जन्म मृत्यु बंधन से छुटकारा प्राप्त करने के लिए आपके मन में यदि कोई भाव उठे तो परोपकार का भाव उठे। अंका नाम वामको गति के माध्यम से ज्योतिष ज्ञान चक्षु को पर ज्ञान चक्षु 23 जुलाई को उद्घाटन करने के उद्देश्य से ये है 10वां वीडियो।
आप सबको समर्पित हो रहा है कि आप सब प्रथम सांसों को एक सांस के माध्यम से, जैसे ब्रह्मांड की सांस रुक गई, मन स्पर्श, मन आत्मा और परमात्मा एक ही है, और मन जो कहा गया है एक चित्त हो जाएगा। अतः ज्योतिष ज्ञान का शुभारंभ करने के लिए अब 23 जुलाई के पूर्व अगला वीडियो भी परहित भोरे पर बता करके फिर 3 त्रिगुण में प्रवेश करेंगे। बोलो जय श्री राम।